क्या पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट नई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं? राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में आज यह सबसे बड़ा सवाल है। 2 दिन पहले कुछ न्यूज़ पोर्टल पर एक न्यूज़ चली, सचिन पायलट प्रगतिशील कांग्रेस नाम से बनाएंगे नई पार्टी, 11 जून को करेंगे घोषणा। इसके बाद से हर कोई जानना चाहता है कि क्या पायलट कांग्रेस से अलग होकर राजनीति की नई राह चुनेंगे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार समझिए पायलट का नई पार्टी बनाना क्यों है मुश्किल। मुश्किल नंबर 1, अब तक आवेदन ही नहीं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता ने भास्कर को बताया कि आवेदन कोई भी कर सकता है, लेकिन आमतौर पर आवेदन के बाद चुनाव आयोग 3 से 4 महीने का समय लेकर ही रजिस्ट्रेशन करता है। सचिन पायलट की बात करें तो उन्होंने अभी तक नई पार्टी के लिए आवेदन ही नहीं किया है। मुश्किल नंबर 2, भाजपा से वर्तमान राज्यसभा सांसद और 2018 में दीनदयाल वाहिनी नामक पार्टी बना चुके घनश्याम तिवारी का कहना है कि किसी भी नई राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव आयोग के पास आवेदन करने के लिए किसी भी संगठन के पास 100 सदस्य होना जरूरी है। आवेदनकर्ताओं को नियमानुसार शपथ पत्र देना पड़ता है कि वे किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं। सचिन पायलट या कोई और नेता हो, नई पार्टी के लिए तब तक आवेदन नहीं कर सकता जब तक कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य बने हुए हैं। सचिन पायलट की बात करें तो उन्होंने और उनके समर्थकों ने अब तक कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है और न ही ऐसी कोई घोषणा की है। मुश्किल नंबर 3, भाजपा से अलग होकर अपनी स्वयं की राजनीतिक पार्टी बनाकर राज्य स्तर पर मान्यता लेने वाले सांसद हनुमान बेनीवाल ने भास्कर को बताया, राजनीतिक पार्टी बनाने की एक पूरी प्रक्रिया और नियम है। उसके तहत कोई भी व्यक्ति तब तक किसी नई पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता जब तक वो किसी अन्य पार्टी में भी सदस्य बना हो। मैं पहले जब भाजपा में था तो पूरी तरह से अलग होने के बाद ही रालोपा का गठन किया था। आवेदन के बाद संगठन का राजनीतिक दल के तौर पर रजिस्ट्रेशन होने में कम से कम 4 से 12 महीने का समय लग जाता है, जबकि विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने का ही वक्त बचा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि 11 जून को सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर दौसा में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। दौसा में ही एक सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट का देहांत हुआ था, वहीं उनकी एक आदमकद प्रतिमा भी लगी हुई है। पायलट प्रत्येक वर्ष 11 जून को दौसा जाते हैं। इस बीच 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन है और वे 20 जून तक लंदन में हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी अमेरिका है। ऐसे में संभावना कम ही है कि तीनों के विदेश होने के दौरान पायलट का इतना बड़ा व महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठ सकता है। समझिए नई पार्टी बनाने के नियम। देश में कहीं पर भी कोई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए व्यक्ति विशेष को केंद्रीय चुनाव आयोग को आवेदन करना पड़ता है। आयोग ही किसी संगठन को राजनीतिक पार्टी के रूप में स्वीकृति देता है। यह आवेदन 10,000 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ आयोग के सचिव के नाम किया जाता है। इसके बाद आयोग पार्टी बनाने के राजनीतिक उद्देश्यों को भारतीय संविधान के अनुसार उचित मानता है तो विभिन्न तरह की जांच करवाने के बाद 3 से 4 महीने में उसका रजिस्ट्रेशन करता है। आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के अलावा संगठन में 100 लोग होने आवश्यक है। उन सभी के दस्तावेज जमा होते हैं। इसके बाद संबंधित आवेदनकर्ता संगठन को राजनीतिक पार्टी घोषित करने से पहले मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों में आयोग की ओर से विज्ञापन दिए जाते हैं कि किसी को संबंधित संगठन के राजनीतिक पार्टी बनने, नामकरण या किसी अन्य बिंदु पर कोई आपत्ति हो तो दर्ज करवा सके। सभी तरह की आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद किसी संगठन को आयोग की ओर से राजनीतिक पार्टी की मान्यता दी जाती है। राजनीतिक मान्यता तो किसी संगठन को चुनाव आयोग दे देता है, लेकिन राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलना उस दल का चुनावों में प्रदर्शन पर तय करता है। राजस्थान में 25 सांसद सीटों में से 1 सीट जीतने या लोकसभा विधानसभा के चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% हिस्सा प्राप्त करने पर राज्य स्तरीय मान्यता मिलती है। किसी प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लग जाने के बाद नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। राजस्थान में चुनाव नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है। पिछले 6 अक्टूबर 2018 को आचार संहिता लगी थी।